हेलो हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का आरआईएस स्टडी चैनल में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 12वीं के चैप्टर प्रायिकता के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं। प्रायिकता से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाला हूं, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने से पहले हम प्रायिकता जो ये चैप्टर है उसका एनालिसिस करते हैं कि आखिर इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में कितने क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, कितने क्वेश्चन शॉर्ट टाइप और कितने क्वेश्चन लॉन्ग टाइप पूछे जाते हैं। इससे मेरा ये बेनिफिट होगा कि जब हम इसका एनालिसिस कर लेंगे तो मुझे ये पता चल जाता है कि आखिर हम इसको इस चैप्टर पर कितना फोकस करना है, यानी कितना इस चैप्टर पर हमको मेहनत करनी है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन इससे आएंगे। तो सबसे पहले मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं इस जो प्रायिकता है इसका मैं एनालिसिस करता हूँ और इस एनालिसिस में हम लोग क्वेश्चन 2011 से लेकर 2022 तक देखेंगे कि आखिर कौन से साल में कितने ऑब्जेक्टिव, कितने शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और कितने लॉन्ग टाइप पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 2011 में। 2011 में जब आप देखिएगा तो इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 6 गो पूछे गए हैं, यानी एक एक नंबर का 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद शॉर्ट टाइप क्वेश्चन यदि देखिएगा, जिसको हम लोग सर 2 अंक वाले प्रश्न कहते हैं, 2 अंक वाले प्रश्न कहते हैं, तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन मात्र एक पूछा गया था और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जिसको हम लोग 5 अंक वाले प्रश्न कहते हैं, यानी 2011 में एक भी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हमसे नहीं पूछा गया था। ठीक उसी प्रकार से 2012 में यदि देखते हैं तो 2012 में हमसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 5 पूछ लिए गए थे, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हमसे एक पूछ लिए गए थे और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हमसे एक भी नहीं पूछा गया था। इसी तरह से हम लोग 2013 में पहले आते हैं। 2013 में देखते हैं तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमसे 5 पूछ लिए गए थे, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हमसे मात्र एक पूछा गया था और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन यदि देखते हैं 2013 में तो एक भी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन इससे नहीं पूछे गए थे। ठीक उसी प्रकार से 2014 की मैं बातें करता हूं। 2014 में जब आए हैं तो देखिए इसके नीचे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इससे एक भी नहीं पूछा गया है और इसी से शॉर्ट टाइप क्वेश्चन यहां 2 पूछ लिए गए हैं। देखिए शॉर्ट टाइप क्वेश्चन यहां 2 पूछ लिए गए हैं और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन यहां से एक पूछे गए हैं। यानी हम लोग सर देखते हैं कि विगत 3 वर्षों में एक भी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन 2014 की जब मैं बातें करूं तो 2 आपके पास शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं और एक आपसे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। ठीक उसी प्रकार से 2015 में आते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मात्र 2 पूछा गया है और यहां से देखिए कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन एक और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन एक भी नहीं। ठीक उसी प्रकार से 2016 में आते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 पूछे गए हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन मात्र एक पूछे गए हैं और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन एक भी नहीं पूछे गए हैं। 2017 और 18, 2017 और 18 और 19 में देखिए 2017, 18, 19 में 4-4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक उसी प्रकार से यहां से शॉर्ट टाइप क्वेश्चन एक, इसमें 2018 में देखिए शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 2 और 2019 में देखिए शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 2। ठीक उसी प्रकार से इधर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में देखिए एक भी नहीं, एक भी नहीं और 2019 में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हमसे एक पूछ लिए गए हैं। ठीक बच्चों, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, 2020 पर पहुंच जाते हैं। 2020 में देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमसे 3 पूछा गया है। ठीक वहीं पर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन मात्र एक पूछे गए हैं और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हमसे एक पूछ लिए गए हैं। ठीक 2021 में जब आते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमसे 4 पूछ लिए गए हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हमसे एक पूछे गए हैं और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हमसे एक भी नहीं पूछा गया है। जबकि 2022 में जो पिछले साल एग्जाम हुआ है इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे 5 हैं और यहां पर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं तो 3 है और लॉन्ग टाइप देखते हैं तो 1 है। अब सबसे पहले इतना तो हम लोग सर क्वेश्चन का एनालिसिस कर लिए, तीनों फॉर्मेटे में हम लोग देख लिया, ऑब्जेक्टिव टाइप, शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप। लेकिन अब हम लोग सर एक औसतन देख लेते हैं कि कितने क्वेश्चन औसतन ऑब्जेक्टिव से आएंगे, कितने क्वेश्चन औसतन लॉन्ग टाइप से आएंगे और कितने क्वेश्चन शॉर्ट टाइप से आएंगे। तो देखिए औसतन की जब मैं बातें करता हूं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से 4 से 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न 4 से 5 रहेंगे
और वहीं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन यदि देखिएगा तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आप 2 से 3 जा सकते हैं, और दीर्घ उत्तरीय यदि आप देखते हैं तो विगत 2011 से लेकर 22 तक में अगर आप गिनकर देखते हैं 1 2 3 4, तो मुश्किल से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के हैं। तो हम लोग इस स्तर से सबसे पहले क्वेश्चन का एनालिसिस कर लिए कि आखिर इस प्रायिकता का बिहार बोर्ड एग्जाम में कितना महत्व है, और ये विद्यार्थियों को पता होनी चाहिए, क्योंकि इससे मेहनत करने का, इस चैप्टर पर मेहनत करने का जो तरीका होता है वो बदल जाता है, और उसको ये पूरी तरह से ये पता हो जाता है कि आखिर हमें तीनों फॉर्मेटों में किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और औसतन कितना क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज मैंने सबसे पहले आपको प्रायिकता से क्वेश्चन एनालिसिस किया, ईयर वाइज मैंने क्वेश्चन एनालिसिस कर लिए और आप लोग सब देख रहे होंगे। तो चलते हैं, अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। तो देखिए जरा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर कहा गया है कि ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो हमें क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पूछता है जब ए और बी दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं। जब ए और बी जब स्वतंत्र घटनाएं होते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो देखिए हमसे पूछा जा रहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जब ए और बी स्वतंत्र घटनाएं होती हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होता है। तो इस तरह से यदि ऑप्शन हम लोग देखते हैं तो मेरा ऑप्शन ए सही है। आप ये भी कहेंगे कि सर ए बी और सी यदि 3 आ जाए तो क्या होगा, तो बस सेम उसी प्रकार से होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इधर आपका बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा है। दूसरा कहा गया कि ए बी और सी 3 स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसमें देखिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन मेरा डी सही है। अब आते हैं प्रोबेबिलिटी, यहां पर देखिए यदि ए डैश तथा बी डैश स्वतंत्र घटनाएं हैं, यहां पर कहा गया था कि ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं। यहां पर माना गया है कि ए डैश और बी डैश स्वतंत्र इवेंट है, तो आप इसी फॉर्मूला पर भी इसको पुट कर सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो आप इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। आप देखेंगे कि सर इस तरह से इंटरसेक्शन नहीं दिया गया है। तो देखिए जब कभी भी आपके पास स्वतंत्र घटनाएं की चर्चा करेंगे तो इसको आप इस तरह से भी आप लिख सकते हैं ए डैश इंटू बी डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू बी डैश। जब ए बी चाहे तो ए डैश तथा बी डैश स्वतंत्र घटनाएं कहेंगे तब आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसके लिए जो फॉर्मूला ये होगा ठीक उसी प्रकार इसके लिए भी फॉर्मूला वही होगा, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। तो इस प्रकार से हम लोग सर देखते हैं कि मेरा आंसर कौन सा सही है कि नहीं। वो देखिए ऑप्शन में, तो ऑप्शन में यदि देखते हैं तो ऑप्शन नंबर मेरा सी सही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बी डैश बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। आज बच्चों मैं आप लोगों के सामने एक छोटे से प्रारूप लेकर आया, और आप सभी लोग जुड़े रहिएगा क्योंकि लगातार ऐसे वीडियो आपके पास आते रहेंगे। क्लास 10 से भी रिलेटेड वीडियो आएंगे और क्लास 12 से भी रिलेटेड वीडियो आएंगे, और मैं लगातार इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाते रहूंगा। तो आज का मेरा सेशन इतना ही होता है। जय हिंद, जय भारत।